तमाम सुनने वालों का तहे दिल से स्वागत है कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम में। हमारे सुनने वालों ने शिरकत करना शुरू कर दिया है हमारे फेसबुक पेज पर अपने कमेंट्स के साथ। जी हाँ श्रोताओं, बहुत से श्रोताओं ने अंदाज़ा लगा लिया है कि आज के प्रोग्राम की थीम क्या होगी। बहुत से श्रोताओं की कोशिश जारी है कि आज का विषय क्या है, वो सोच रहे हैं। किसी को लगता है कि सोचने पर कहीं आज के प्रोग्राम की थीम तो नहीं है। और किसी को लग रहा है कि मिलना, गुफ्तगू करना, इस तरह की कोई थीम है। तो दोस्तों अंदाजा लगाते रहिए और सुनिए कार्यक्रम का पहला गीत। फिल्म का नाम है अनमोल घड़ी। कौन है मेरा, अब कौन है मेरा, कहो अब कौन है मेरा। फरियाद है तकदीर ने लूटा है बसेरा, मेरा लूटा है बसेरा। बर्बाद है दिल, उजड़ा है आशाओं का मेला, हूँ जग में अकेला। बर्बाद है दिल, उजड़ा है आशाओं का मेला, हूँ जग में अकेला। उजड़ी हुई बस्ती में है, उजड़ी हुई बस्ती में है हर ओर अंधेरा। अब कौन है मेरा। क्या खत्म न होंगे कभी ये गम के फसाने, फुरकत के ज़माने। क्या खत्म न होंगे कभी ये गम के फसाने, फुरकत के ज़माने। कहते हैं हर एक रात का, कहते हैं हर एक रात का होता है सवेरा। अब कौन है मेरा। तूने मुझे लूटा, तेरी दुनिया ने सताया। मुझे लूटा, तेरी दुनिया ने सताया, तेरी दुनिया ने सताया। अब तू ही बता क्या यही, अब तू ही बता क्या यही इंसाफ है तेरा। अब कौन है मेरा, अब कौन है मेरा, कहो अब कौन है मेरा। फरियाद है तकदीर ने लूटा है बसेरा, मेरा लूटा है बसेरा। फरियाद है। अलग अलग बातें श्रोता लिख रहे हैं, मगर अधिकतर श्रोताओं ने बिल्कुल सही अंदाज़ा लगाया है कि आज कौन शब्द से गीत हम आपको सुनवाएंगे, और यही आज का विषय है। गीत आपने सुना सुरेंद्र की आवाज़ में। तनवीर नकवी के लिखे इस गीत को स्वरबद्ध किया था नौशाद ने। 1946 की फिल्म अनमोल घड़ी का गीत आप सुन रहे थे। निर्देशक थे इसके महबूब खान। बहुत से ऐसे गाने हैं जिनकी फरमाइश आपके
कमेंट्स में हमें देखने को मिल रही है और उन गीतों की बारी भी आएगी। मगर उससे पहले जैसा कि चलन है हमारे कार्यक्रम का कि कुछ अनसुने गाने हम आपको सुनवाते हैं, ऐसा ही एक गीत आ रहा है 1947 की फिल्म का। आपको फिल्म का नाम पहचानना है और बताइए यदि आपको मालूम है कि इस फिल्म के निर्माता निर्देशक कौन है। उमा देवी की आवाज में यह गाना है, शकील बदायूनी के बोल, नौशाद का संगीत। बिल्कुल सही जवाब श्रोताओं की ओर से आया है। 1947 की ये फिल्म थी दर्द, जिसके निर्माता निर्देशक थे AR कारदार और उमा देवी की आवाज़ में गीत जो आपने सुना वो मुनव्वर सुल्ताना पर फिल्माया गया था। अन्य कलाकार थे इस फिल्म के नुसरत, सुरैया, श्याम, हुस्न बानू, बद्री प्रसाद और प्रतिमा देवी। सवालों के जवाबों के साथ साथ श्रोताओं हम जानना चाहेंगे कि आज की थीम को लेकर के कुछ बात करें तो कौन है वो जो आपको अपने जीवन में प्रभावित करता रहा है। हमारे जीवन में, हमारी ज़िंदगी में किसी न किसी मोड़ पर कोई न कोई ऐसा होता है जो हमें प्रभावित करता है। कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार या कोई हमारे शिक्षक, उनकी कही हुई किसी बात से हम अत्यधिक प्रभावित होते हैं और बहुत सा बदलाव अपने जीवन में कर लेते हैं। तो कोई ऐसी घटना अगर घटी हो तो ज़रूर बताइए अपने कमेंट में। और अब बढ़ते हैं अगले गीत की ओर। 1951 की फिल्म बाजी का गीत आप सुनने वाले हैं गीता दत्त की आवाज में। गीतकार साहिल लुधियानवी, संगीत सचिन देव बर्मन का। बताइए इस फिल्म के निर्देशक कौन थे? ये कौन आया
अब भी हमारे श्रोता आज की थीम को लेकर के बहुत से गीतों की फरमाइश कर रहे हैं अपने कमेंट्स में, और ज़रूर उनमें से कई गीत आपको सुनने को मिलेंगे श्रोताओं। लेकिन जो सवाल हमने आपसे किया था, बाजी फिल्म का गीत आपने सुना और आपको बताना था कि इस फिल्म के निर्देशक कौन है, तो सही जवाब आ चुका है। जी हाँ, गुरुदत्त निर्देशित ये फिल्म थी 1951 की, बाजी। आवाज़ गीता दत्त की। और हम आपसे जानना चाहते हैं कि कौन है वो जिसने आपको प्रभावित किया है अपने जीवन में कभी ना कभी। ज़रूर हमसे शेयर कीजिए अपने अनुभव और अपनी इस बात को कम से कम शब्दों में लिख करके भेजिए कमेंट्स में। और अगला गीत जो आप सुनने वाले हैं श्रोताओं, वो 1954 की फिल्म का गाना है। आवाज़ें आशा भोसले और तलत महमूद की, रचना ये शैलेंद्र की है, संगीतकार इसके हैं शंकर जयकिशन। और बूट पॉलिश फिल्म का ये जो गीत है, जिन कलाकारों पे फिल्माया गया है, उन दो कलाकारों के नाम आपको लिख कर भेजने हैं। आपको यह भी बता दें, 1954 की इस फिल्म के निर्देशक थे प्रकाश अरोरा और निर्माता मोहन और राज कपूर। बताना है आपको इस फिल्म के आशा भोसले और तलत महमूद के गाए इस गीत को किस पर फिल्माया गया था। चली कौन से देश गुजरिया तू सज धज के, चली कौन से देश गुजरिया तू सज धज के। जाऊं पिया के देश हो रसिया मैं सज धज के, जाऊं पिया के देश हो रसिया मैं सज धज के। चली कौन से देश गुजरिया तू सज धज के। छल के मात पिता की अखियां, रोवे तेरे बचपन की सखियां। भैया करे पुकार हो, भैया करे पुकार, न जा घर आंगन तज के। जाऊं पिया के देश हो रसिया मैं सज धज के। चली कौन से देश गुजरिया तू सज धज के। बांधी लगन की डोर मैंने सब सोच समझ के। जाऊं पिया के देश हो रसिया मैं सज धज के। चली कौन से देश गुजरिया तू सज धज के। दो दिन जग में धूम मचाए, जाके कोई वापस ना आए। खोज खोज थक जाए हो, खोज खोज थक जाए, दो नैना चांद सूरज के। जाऊं पिया के देश हो रसिया मैं सज धज के। चली कौन से देश गुजरिया तू सज धज के। बहुत से श्रोताओं का बिल्कुल सही जवाब आया है कि ये गीत बूट पॉलिश फिल्म का आशा भोसले और तलत महमूद की आवाज़ों में जो था, रतन कुमार और बेबी नाज पर फिल्माया गया है। धन्यवाद इस जवाब के लिए। और श्रोताओं,
एक और अनसुना सा गाना आपको अब सुनवाते हैं। गीता दत्त, मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ें हैं। शैलेंद्र के ही लिखे इस गीत को स्वरबद्ध किया है रवि ने। और आपको बताएं 1959 की ये फिल्म है। आपको पहचानना है फिल्म का नाम। और बता दें आपको कि इस फिल्म के निर्देशक थे एम सादिक और मुख्य कलाकार थे प्रदीप कुमार, शम्मी, हेलेन, पूर्णिमा और राज मेहरा। पहचानिए फिल्म का नाम। कौन जाने रे बाबा दुनिया में पीर पराई, कौन जाने रे बाबा दुनिया में पीर पराई, दुनिया में पीर पराई रे, कौन जाने रे बाबा दुनिया में पीर पराई, कौन जाने रे बाबा दुनिया में पीर पराई। सबके चूमे कदम, सभी के आगे शीश झुकाया, सबके चूमे कदम, सभी के आगे शीश झुकाया। एक रोटी ने कुछ मत पूछो कैसा नाच नचाया रे भैया, कैसा नाच नचाया। सच कहते हैं लोग ये पापी पेट बड़ा हर जाई रे, कौन जाने रे बाबा दुनिया में पीर पराई, कौन जाने रे बाबा दुनिया में पीर पराई, दुनिया में पीर पराई रे, कौन जाने रे बाबा दुनिया में पीर पराई, कौन जाने रे बाबा दुनिया में पीर पराई। खिलते ही मुरझाई देखो नन्ही सी ये कलियां, खिलते ही मुरझाई देखो नन्ही सी ये कलियां, ना कोई घर ना द्वार मिली है धूल भरी ये कलियां, ना कोई घर ना द्वार मिली है धूल भरी ये कलियां। मिट्टी की गुड़िया भी अपने सपने में ना आई, कौन जाने रे बाबा दुनिया में पीर पराई, कौन जाने रे बाबा दुनिया में पीर पराई। हम हमेशा से ही कायल रहे हैं अपने श्रोताओं के जो इतनी गहरी जानकारी रखते हैं फिल्म संगीत के बारे में, क्योंकि फिर एक बार बिल्कुल सही जवाब श्रोताओं ने लिख भेजा है। जी हाँ, 1959 की ये जो फिल्म थी जिसका गीत आपने सुना, फिल्म का नाम है जवानी की हवा। और अब कुछ लोकप्रिय गीतों की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि बहुत देर से श्रोता ये गीत सुनना चाह रहे हैं और बार बार लिख करके भेज रहे हैं कि अब कौन शीर्षक से गीत जो आप सुनेंगे वो आप ही का पसंद किया हुआ गाना है। फिल्म का नाम है वक्त और आशा भोसले की आवाज़, साहिल लुधियानवी के बोल, रवि का संगीत, सब कुछ आप जानते हैं इस फिल्म के बारे में। बताइए ये कौन से बैनर तले बनी फिल्म है और ये फिल्म कब रिलीज हुई थी? इस फिल्म के निर्देशक थे यश चोपड़ा। जी हाँ, ये भी आपको मालूम है, बस आपको बताना है प्रोडक्शन हाउस का नाम और ये फिल्म कब रिलीज हुई थी।
श्रोताओं, बिल्कुल सही पहचाना है आपने। 1965 की ये फ़िल्म वक़्त जो रिलीज़ हुई थी 1965 में, और इसके निर्देशक थे यश चोपड़ा और बैनर था बीआर फ़िल्म्स। और हमने आपसे पूछा था कि आपको अपने जीवन में किसने प्रभावित किया है। इस पर हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि मुझे तो केवल विविध भारती ने और विविध भारती पर बजने वाले गीतों ने हमेशा से प्रभावित किया है। भाई धन्यवाद इस टिप्पणी के लिए। और हमारी एक श्रोता लिखती हैं कि मेरे कवि मन को सर्वाधिक निर्गुण कवि संत कबीर ने प्रभावित किया है। जीवन का एक ही सार है, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ परी जाए। इसलिए मैंने भी कहा है, नफरत के अंधेरों को मिटा क्यों नहीं देते, चाहत के नए फूल खिला क्यों नहीं देते, जहनों में उगाती है जो अलगाव की फसलें, तुम ऐसी किताबों को जला क्यों नहीं देते। क्या बात है, बहुत बहुत अभिनंदन आपका इन पंक्तियों के लिए। और अब अगले गीत की ओर बढ़ते हैं। उस फिल्म में भी कबीर का उल्लेख है, फिल्म के नाम में। जी हाँ, देख कबीरा रोया फिल्म का गाना अब हम सुनने वाले हैं। 1957 की इस फिल्म के बारे में बहुत कुछ आप जानते हैं श्रोताओं, और गीत जो आप सुनने वाले हैं वो मन्ना डे के स्वर में है। रचना राजेंद्र कृष्ण की है, संगीत मदन मोहन का। और आपको बताना है ये गीत किस कलाकार पर फिल्माया गया है। मन के द्वारे पायल की झनकार लिए, कौन आया मेरे मन के द्वारे पायल की झनकार लिए, कौन आया। जाने दिल पहचाने, आँख न जाने दिल पहचाने, सूरतिया कुछ ऐसी, आँख न जाने दिल पहचाने, सूरतिया कुछ ऐसी, याद करूं तो याद न आए, मूर्तिया ये कैसी, पागल मनवा सोच में डूबा, सपनों का संसार लिए, कौन आया मेरे मन के द्वारे पायल की झनकार लिए, कौन आया। एक पल सोचूं मेरी आशा रूप बदल कर आई, एक पल सोचूं मेरी आशा रूप बदल कर आई, दूजे पल फिर ध्यान ये आए, वो न कहीं परछाई, जो परदेसी के घर आई, एक अनोखा प्यार लिए, कौन आया मेरे मन के द्वारे पायल की झनकार लिए, कौन आया। बिल्कुल सही अंदाज़ा लगाया है हमारे श्रोताओं ने, और बिल्कुल सही जवाब लिख करके भेजा है। 1957 की देख कबीरा रोया ये जो फिल्म थी
और इस फिल्म का जो गीत आप सुन रहे थे मन्ना डे के स्वर में, इसे पर्दे पर गाया अनूप कुमार ने। और अब एक फरमाइशी मतलब कि एक फलसफाना गीत की ओर बढ़ रहे हैं, जिसके बारे में आपने अपने कमेंट में जिक्र किया है। जो गीत संगीतकार ने स्वयं गाया है, 1965 की ये फिल्म है गाइड, रचना शैलेंद्र की। वहाँ कौन है तेरा मुसाफिर, जाएगा कहाँ, दम ले ले घड़ी भर, ये छैया पाएगा कहाँ। वहाँ कौन है तेरा मुसाफिर, जाएगा कहाँ, वहाँ कौन है तेरा। क्या आप जानते हैं गाइड फिल्म के निर्देशक कौन थे? सपना बनी वो रातें, भूल गए वो तू भी भूला दे, प्यार की वो मुलाकातें, प्यार की वो मुलाकातें, सब दूर अंधेरा, सब दूर अंधेरा, मुसाफिर जाएगा कहाँ, दम ले ले, दम ले ले, दम ले ले घड़ी भर, ये छैया पाएगा कहाँ, वहाँ कौन है तेरा। ना देखे मैल बिछाए ना कोई, दर्द से तेरे कोई ना तड़पा, आँख किसी की ना रोई, आँख किसी की ना रोई, कहे किसको तू मेरा, कहे किसको तू मेरा, मुसाफिर जाएगा कहाँ, दम ले ले घड़ी भर, ये छैया पाएगा कहाँ, वहाँ कौन है तेरा। ओ मुसाफिर दुनिया है फानी, पानी पे लिखी लिखाई, है सबकी देखी, है सबकी जानी, हाथ किसी के ना आई, हाथ किसी के ना आई, कुछ तेरा ना मेरा, कुछ तेरा ना मेरा, मुसाफिर जाएगा कहाँ, दम ले ले, दम ले ले, दम ले ले घड़ी भर, ये छैया पाएगा कहाँ, वहाँ कौन है तेरा।
एस डी बर्मन की आवाज़ में ये फलसफाना गीत आप सुन रहे थे गाइड फिल्म से। हमने आपसे पूछा कि इस फिल्म के निर्देशक कौन थे, और आप बिल्कुल भलीभांति जानते हैं कि फिल्म का निर्देशन किया था विजय आनंद ने। बहुत से श्रोता अब भी गीतों की फहरिस्त भेज रहे हैं, लिस्ट बना करके भेज रहे हैं कि वो कौन शीर्षक से कौन कौन से गाने सुनना चाहते हैं। और इसी सिलसिले में अगला गीत आ रहा है 1969 की फिल्म अनजाना से। लता मंगेशकर और मुकेश तथा साथियों का गाया हुआ ये गीत है। आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारीलाल का संगीत। और आपको बताएं कि इस फिल्म के मुख्य कलाकार थे राजेंद्र कुमार, बबीता प्राण, निरूपा रॉय, मोहन चोटी, प्रेम चोपड़ा, टुनटुन और जूनियर महमूद। और अगर आप बता सके तो बताइए कि ये किस बैनर तले बनी फिल्म थी जिसके निर्देशक थे मोहन कुमार। बोलो बोलो प्रीत नहीं, रीत नहीं, नहीं, डोरी डोरी नहीं, गोरी। वो कौन है जग जिससे डरता है। वो कौन है जग जिससे डरता है। जागता है रात भर और आहें भरता है। बोलो बोलो मोर नहीं, चोर नहीं, चकोर नहीं, दिया दिया नहीं पिया। जाएगा अरे जीत न तू पाएगा। जो होगा देखा जाएगा। बात बता एक राजा, रानी सब कुछ पूछ ले आजा। हुआ नहीं, याद याद नहीं, फरियाद। वो कौन है एक उलझन होती है। वो कौन है एक उलझन होती है। दोस्त नजर आती है लेकिन दुश्मन होती है। बोलो बोलो रात नहीं, घात बारात नहीं, निशानी नहीं, जवानी। ढेर
जरा ये खोलो, बोलो बोलो जी कुछ बोलो, प्रेम पहेली बूझो, पूछो ये जी कुछ भी पूछो। वो कौन है, 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 परदेस जाती है, प्रेमियों के लेके वो संदेश आती है। बोलो बोलो, लगन नहीं, किरण नहीं, पवन मिट्टी, मिट्टी नहीं, चिट्ठी। वो कौन है, वो कौन है, सबको समझाता है, वो कौन है, वो कौन है, सबको समझाता है, रास्ता खुद अपने घर का भूल जाता है। बोलो बोलो, तारा नहीं, तारा, नहीं, इशारा, नहीं, दीवाना, दीवाना नहीं, अनजाना। लता मंगेशकर, मुकेश और साथियों की आवाज़ों में 1969 की फिल्म अनजाना का गीत आप सुन रहे थे। और बिल्कुल सही पहचाना है आपने कि ये एमके प्रोडक्शंस के परचम तले बनी फिल्म थी, जिसके बोल थे वो कौन है, वो कौन है। और हम भी आपसे ये पूछ रहे हैं कि वो कौन है, वो व्यक्ति या वो बातें जिनके कारण आप प्रभावित हुए हैं अपने जीवन में। और हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि मुझे इम्प्रेस करने वालों में से कोई व्यक्ति या घटना तो मुझे याद नहीं आ रही, परंतु दो कोटेशन मुझे याद आ रहे हैं जिन्होंने मुझ पर और मेरे जीवन पर बहुत प्रभाव डाला। एक, महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीपी में ही पलता है। और दूसरा, आप रातों रात क्षमता अपनी डबल कर सकते हैं यदि आप ये निश्चय कर लें कि आप वो ही करेंगे जो आपको करना चाहिए और वो नहीं करेंगे जो आपको नहीं करना चाहिए। तो इन दोनों कोटेशन के कारण मैंने अपने यार दोस्तों में फालतू लगने वाले समय को कम करके पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान लगाया और ज़्यादा समय मेहनत की, और इसका फल मुझे मिला कि वो चाहते थे वैसी नौकरी इन्हें मिली है। बहुत बहुत अभिनंदन आपका। और बाकी श्रोताओं से भी हम चाहते हैं कि वो अपने अनुभव लिख करके भेजें कमेंट के रूप में। और चलिए फ़िलहाल आगे बढ़ते हैं, एक और गीत आपको सुनवा रहे हैं। ये जवानी दीवानी फिल्म का गाना है। तो 1972 की इस फिल्म के इस गीत को गाया है किशोर कुमार ने। रचना ये आनंद बख्शी की है, संगीतकार हैं राहुल देव बर्मन। आप क्या जानते हैं कि इस फिल्म के नायक नायिका कौन थे? सामने ये कौन आया, दिल में हुई हलचल, देख के बस एक ही झलक हो गए हम पागल। सामने ये कौन आया, दिल में हुई हलचल, देख के बस एक ही झलक हो गए हम पागल। हर बातें मुलाकातें हमसे भी तो होंगी, हर हमसे भूलेंगे वो आज नहीं तो कल। सामने ये कौन आया, दिल में हुई हलचल, देख के बस एक ही झलक हो गए हम पागल। रहना है यहाँ तो दोनों हैं जवां, तो भला दूर कैसे रहेंगे। माना वो हंसी है तो हम भी कम नहीं है, वो मगरूर कैसे रहेंगे। रहना है यहाँ तो दोनों हैं जवां, तो भला दूर कैसे रहेंगे। माना वो हंसी है तो हम भी कम
सामने ये कौन आया, दिल में हुई हलचल, देख के बस एक ही झलक हो गए हम पागल। आंखों ही आंखों में, बातों ही बातों में, कभी जान पहचान होगी। सुन लो ये कहानी, हसीना एक अनजानी, किसी दिन मेहरबान होगी। आंखों ही आंखों में, बातों ही बातों में, कभी जान पहचान होगी। सुन लो ये कहानी, हसीना एक अनजानी, किसी दिन मेहरबान होगी। सामने ये कौन आया, दिल में हुई हलचल, देख के बस एक ही झलक हो गए हम पागल। हर बातें मुलाकातें हमसे भी तो होंगी, और हमसे खुलेंगे वो आज नहीं तो कल। सामने ये कौन आया, दिल में हुई हलचल, देख के बस एक ही झलक हो गए हम पागल। गुर 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 रे 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 फिल्म जवानी दीवानी का ये गीत था और आपसे पूछा गया था कि नायक नायिका कौन है इस फिल्म के। बिल्कुल आसान जवाब, जी हाँ, रणधीर कपूर और जया भादुड़ी। आपने जो लिखा है बिल्कुल सही जवाब है। और हम आपसे ये भी जानना चाह रहे हैं कि कौन से वो लोग हैं, कौन से व्यक्ति हैं, कौन सी बातें हैं, कौन सी घटनाएं हैं आपके जीवन में जिन्होंने आपको प्रभावित किया है। तो हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि हमारे स्कूल के ज़माने के एक शिक्षक थे, वो कहा करते थे, बच्चों तुम यदि विद्यार्थी जीवन में भौतिक सुखों को नज़रअंदाज कर मन लगाकर पढ़ाई करोगे तो तुम्हारा भविष्य उज्जवल होगा, और इस स्वर्णिम मौके का दुरुपयोग करोगे तो बाकी का जीवन तकलीफदेह होगा। उनके इस कथन ने मुझे काफ़ी प्रभावित किया है। भाई बहुत अच्छी बात आपके शिक्षक ने आपको सिखाई है। चलिए प्रोग्राम में हम आगे बढ़ रहे हैं और दिल लगी फिल्म का गीत आप सुनने वाले हैं श्रोताओं, लता जी की आवाज़ में। 1978 की इस फिल्म के गीत किस संगीतकार ने स्वरबद्ध किए थे और ये जो गाना आप सुनने वाले हैं वो किसने रचा था, क्या आप जानते हैं? पहचानिए कि इस गीत के गीतकार और संगीतकार कौन हैं। ओ
क्या बात है श्रोताओं, बिल्कुल सही अंदाज़ा आपने लगाया है, बिल्कुल सही पहचाना है आपने कि ये दिल लगी फ़िल्म का जो गाना आपने सुना, योगेश का रचा हुआ था, संगीतकार थे राजेश रोशन। और अब काफ़ी देर हुई, हमारे श्रोता जिस गीत की अपने कमेंट में फरमाइश भेज रहे हैं, ज़िक्र कर रहे हैं उस गाने का, वो गीत आपको सुनवाते हैं, लता जी की ही आवाज़ है। अजनबी कौन हो फिल्म का नाम स्वीकार किया मैंने, बोल निदा फाजली के, संगीतकार उषा खन्ना। अजनबी कौन हो तुम, जब से तुम्हें देखा है सारी दुनिया मेरी आँखों में सिमट आई है। अजनबी कौन हो तुम। अजनबी कौन हो तुम, जब से तुम्हें देखा है सारी दुनिया मेरी आँखों में सिमट आई है। अजनबी कौन हो तुम। स्वीकार किया मैंने, फिल्म का गाना आपने सुना। और एक और गीत है जिसे हमारे श्रोताओं ने पसंद किया है, और इसी गीत से आज के कार्यक्रम का अंत होने वाला है। जी हाँ, नदिया के पार फिल्म का ये गाना जसपाल सिंह और हेमलता की आवाज़ों में है। गीत और संगीत रविंद्र जैन का। कौन दिशा में लेके चला रे बटुहिया, कौन दिशा में लेके चला रे बटुहिया, कौन दिशा में लेके चला रे बटुहिया। ठहर ठहर ये सुहानी सी डगर जरा देखन दे, देखन दे। मन भर माए नैना बांधे ये डगरिया, मन भर माए नैना बांधे ये डगरिया। कहीं गए जो ठहर दिन जाएगा गुजर, गाड़ी हाँकन दे, हाँकन दे। कौन दिशा में लेके चला रे बटुहिया, कौन दिशा में।
पहचान बढ़ेगी तो महक उठेगा तोरा अंग हो। तो से नाता है गुजरिया, तंग करने का तो से नाता है गुजरिया। ठहर ठहर ये सुहानी सी नजर जरा देखन दे, देखन दे। कौन दिशा में लेके चला रे बटोहिया, कौन दिशा में। सभी श्रोताओं का हृदय से धन्यवाद कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए और इस कार्यक्रम का आनंद उठाने के लिए। धन्यवाद श्रोताओं। आज का कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम समाप्त करने की जयंत पात्रेकर को इजाजत दीजिए।